कि कोई भी बंदा जितना मर्जी पागल हो, जितना मर्जी दिमाग से पैदल हो, वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुदस्सिर हुसैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं आपका वो जो क्वेश्चन है जो आप बार बार पूछते हैं कि सर मतलब ये जो आपने बुक पढ़ाई है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप बता दें। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरे चैनल का जो नाम है वो भी है लर्न विद अ स्टूडेंट, यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो हो सकता है कि मैं जो आपको क्वेश्चंस बताऊँ वो आपके लिए इतने वैल्यूएबल ना हों जितने आपके जो टीचर हैं वो आपको बता सकते हैं। यानी आपके टीचर जो है ना, आप उनसे कांटेक्ट करें। अपना सबका सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से, क्योंकि उन्होंने खुद पेपर लेने होते हैं, तो ये टीचर पे डिपेंड करता होता है। जो आपका टीचर है ना, आपको अगर उसकी नेचर का पता है तो उससे बंदा मतलब होता है ना एक चीज़ के बंदा बातों बातों में निकलवा लेता है। इस चीज़ में तो सारे माहिर होते हैं। चलो वो चीज़ नहीं भी तो बंदा चलो अपने टीचर से कांटेक्ट करता है। तो टीचर जितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आके ना मतलब पहले पहले तो वो बहुत कहते हैं कि आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, आपने आना है गैर हाजिर नहीं होना, वो बातें होती हैं सारी। दूसरी बात ये मैंने कहनी थी कि एक और चीज़ है, जैसे कि अब मैंने आपको मतलब कोई भी प्ले जो है वो कवर करवाया है, तो इसका मतलब है कि आपको वो जो प्ले है वो उसकी पूरी स्टोरी पता है, उसकी मतलब उसके सारे फैक्ट्स पता है कि वो किस चीज़ के बारे में है, उनके जो करैक्टर्स हैं उनका क्या रोल है, उस प्ले का क्या थीम है। जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होती हैं तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं द प्ले है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, जो हम कर रहे हैं, जिसका एक्ट 1 हमने पूरा कर लिया है। तो उसकी ना मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ बस। लेट्स से हमने वो प्ले पूरा कर लिया है, अभी 2 एक्ट्स रहते हैं, 2 और 3। फर्ज कर ले कि हमने वो कर लिया है, तो आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन वैसे अगर आप बुक खोल के देखेंगे ना तो उसके एंड में वो दिए होते हैं, तो वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स से कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है, मतलब ये एग्जाम में ये तो नहीं होता ना कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप एक बार तो उन क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे ना, तो पूरी स्टोरी पता होने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप एक बार उसको गो थ्रू करते हैं तो आपके माइंड के अंदर जो स्टोरी होती है ना, मतलब आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो वो समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको स्टोरी तो पता होती है, आपको पता होता है कि ये किस बारे में बातें हो रही हैं, इसलिए आप जो क्वेश्चन होता है ना उसको सही तरह से मतलब अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो जो बात मैं करना चाह रहा था ना वो ये थी कि लेट्स से कि आपको कोई क्वेश्चन आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में से, जैसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन है ना मतलब जो बन सकता है या जो मैंने बुक में देखा है वो यही है कि मतलब जो ये जो प्ले है ना, ये एक वर्ड है, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था द फार्शल, में भी फार्शल ऐसे वर्ड था, उसका मतलब होता है ह्यूमरस। यानी ये प्ले ह्यूमरस प्ले है, यानी कॉमेडी है ना, इसको ट्रिवियल कॉमेडी भी कहते हैं। हाँ, और एक और चीज़ के ऑस्कर वाइल्ड ने खुद इस प्ले के बारे में कहा था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है ना, ये एक ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन आता है ना, तो क्योंकि ये तो ऑस्कर वाइल्ड ने खुद कहा था तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन ना अपने आप में एक पैराडॉक्स है, इसको आप समझना। पैराडॉक्स कैसे है? ट्रिवियल कॉमेडी जो है ना, ट्रिवियल क्या होता है? मामूली। कॉमेडी यानी हल्की फुल्की कॉमेडी। तो उसने भी यही कहा था, मतलब ऑस्कर वाइल्ड ने, कि ये प्ले जो है ये हल्की फुल्की कॉमेडी है। मेरी आवाज़ पहले आ रही है, ये पता नहीं माइक का कोई मसला है यार। अच्छा, ऑस्कर वाइल्ड ने भी यही कहा था कि ये ट्रिवियल कॉमेडी है फॉर सीरियस पीपल, जो कि अपने आप में ना एक उलट बात है, क्योंकि जो सीरियस पीपल हैं, मतलब सीरियस जो लोग हैं, उनको जो हाई लेवल की कॉमेडी है वही बड़ी मुश्किल से मतलब उनको अम्यूज करती होगी। तो यहाँ पर तो वो कह रहा है कि ट्रिवियल कॉमेडी जो है ये उन लोगों के लिए है, सीरियस पीपल के लिए। मतलब ट्रिवियल तो उनके मतलब उनको समझ ही नहीं आएगी ये चीज़, मतलब उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी, उनके लिए ये है ही नहीं। तो ये चीज़ एक तरह से आप समझ रहे हैं ना, उलट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो कैसे बन सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो प्ले है ना, इसमें रियलिटी ना बहुत कम है, मतलब रियलिटी बेस्ड चीज़ें बहुत कम है। जैसे कि मैंने एक्ट 1 में आपको बताया ना, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एल्जिनन की भी ऐसी काफ़ी बातें हैं, लेडी ब्रैकनल की भी हैं, ग्वेंडोलिन की भी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो कि रियल लाइफ का पैराडॉक्स है। यानी रियल लाइफ में उनका मतलब कुछ होता है और इस प्ले के अंदर उलट बताया गया है उनका मतलब, यानी अम्यूजमेंट के लिए बताया गया है, या एक ह्यूमरस रिमार्क देने के लिए या विटी रिमार्क देने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए ना ये मतलब इसको बताया गया है। तो जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ना वो ये है कि ये जो सारे कैरेक्टर्स है ना, इनकी कुछ अब्सर्ड बातें हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन टोटल बन सकता है, जो कि बुक में है भी, मैंने देखा भी है। तो जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ
जैसे कि ग्वेंडलिन की लगाते हैं। ग्वेंडलिन जो कैरेक्टर है ना, अब वो अर्नेस्ट को क्यों प्यार करती है? उसकी शक्ल से ज्यादा वो उसके नाम की वजह से उसको प्यार करती है। और ये भी एक बहुत ही एब्सर्ड चीज है। यानी यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो वो उसके नाम की वजह से उसको प्यार करती है, इस एक्ट 1 के अंदर ही हमें तीनों चीजें पता चल जाती हैं। एक तो वो उसके नाम की वजह से उसको प्यार करती है, दूसरा वो उसकी ब्लू आईज की वजह से उसको प्यार करती है, और तीसरा जो होता है वो इस स्टोरी की वजह से, उसका ओरिजिन, यानी कैसे वो हैंडबैग के अंदर मिला, जब वो उसकी मदर ने उसको ये स्टोरी सुनाई, तो इस वजह से भी ना वो उसको मतलब काफी प्यार करती होती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत एब्सर्ड चीज हो जाती है, क्योंकि रियल लाइफ में ये चीज मतलब इमेजिन करना ना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये तो होगी एब्सर्डनेस, इसकी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियलिटी बेस्ड चीजें की, यानी कुछ रियल चीजें भी थी। यानी जो ऑस्कर वाइल्ड ने बातें कही थी ना कि ये ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल है, उसमें कुछ हद तक सच भी था। सच कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब कुछ मैं आपको अब ऐसी बातें बताता हूँ जो कि रियलिटी बेस्ड है, जो कि रियल लाइफ में हम इमेजिन कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले कि हम देखते हैं कि जैक की जो स्टोरी है, जैक जो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं एक हैंडबैग में मिला था, तो ये वाली जो स्टोरी है ना, इसको हम रियल लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि मतलब कोई औरत है, वो अपनी मतलब गलती छुपाने के लिए अपने बच्चे को हैंडबैग में छुपा के तो कहीं फेंक दिया, तो ये वाली स्टोरी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी चीज है, इनका लव ट्रायंगल जो एंड पे बनता है, यानी तीन कपल जो बनते हैं, मतलब एल्जेरन और सेसिली, दूसरा मतलब ग्वेंडलिन और जैक, और तीसरा जो होता है वो मिस प्रिज्म और वो एक पादरी होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, डॉक्टर चैसवेल, हाँ डॉक्टर चैसवेल उसका नाम था। इनका तीनों का जो लव ट्रायंगल बनता है और इनकी एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन होती है वो नेचुरल होती है। तो ये चीज भी पॉसिबल है। दो ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब एब्सर्ड है, बहुत ज्यादा नामाकूल है, वो आप रियल लाइफ में इमेजिन कर ही नहीं सकते। वो दो बातें, वो क्या है दो बातें, वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि मिस प्रिज्म ने जो कहा था, एंड पे जाके ये बात हमें पता चलेगी, जो हमने अभी यहाँ पे हमने कवर नहीं किया, लेकिन समथिंग में मैंने आपको ये बात बताई है। अच्छा, मिस प्रिज्म जब वो बताती है कि उसने जो 3 वॉल्यूम नॉवल लिखा था, मतलब वो पकड़ी कैसे जाती है, लेडी ब्रैकलिन को पता कैसे चलता है कि इसी ने जैक को मतलब चुराया था, मेरी बहन का जो बेटा था उसको चुराया था इसी ने। क्योंकि वो जो स्टॉलर था ना, जो वहां पर ये मिस प्रिज्म भूल गई थी, उसके अंदर जो नॉवल मिला था ना, 3 वॉल्यूम नॉवल, वो मिस प्रिज्म का था, उसकी वजह से ये पकड़ी गई थी। अब एब्सर्ड चीज क्या है, यानी नामाकूल चीज क्या है, वो ये है कि कोई भी बंदा जितना मर्जी पागल हो, जितना मर्जी दिमाग से पैदल हो, वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा कि यानी एक नॉवल है, उसको उसने क्या किया कि उसको स्टॉलर में रख दिया, यानी बैग में रखने की जगह उसको स्टॉलर में रख दिया, और एक बच्चा, चाहे वो अभी भी पैदा हुआ है लेकिन कितना बड़ा होता है बच्चा, उसको उठा के हैंड बैग में रख दिया। तो ये बहुत ही नामाकूल सी बात है जो कि रियल लाइफ में इमेजिन नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जब जैक ने कहा कि मेरा नाम वर्थिंग इसलिए पड़ा क्योंकि जो डॉक्टर थॉमस कार्ड्यू थे जिन्होंने मुझे यानी गोद लिया, उन्होंने मेरा नाम थॉमस कार्ड्यू इसलिए रखा क्योंकि जब मैं उनको मिला ना, उनकी जेब में ना एक वो क्या शहर का नाम था, वर्थिंग, हाँ वर्थिंग जो शहर है ससेक्स के अंदर, उस शहर की फर्स्ट क्लास की एक टिकट थी ट्रेन की उनकी जेब के अंदर। तो उस टिकट की वजह से उन्होंने मेरा नाम वर्थिंग रख दिया। मानने में आती है बात? नहीं ना। तो ये भी बहुत मतलब एब्सर्ड सी बात है। तो कहाँ की बात यार, कहाँ निकल गई। तो यार सीधी सी बात मैंने ये बतानी थी कि अगर आपको कोई भी स्टोरी पता है, आपको उस प्ले के बारे में पता है, आपने लाइन बाय लाइन उसकी मतलब ट्रांसलेशन देखी है, एक्सप्लेनेशन देखी है, जनरल फैक्ट्स जो हैं वो आपको उसके बारे में पता है, तो कोई भी क्वेश्चन है उसको एक बार गो थ्रू करने के बाद आप उसको आसानी से कर लेंगे। बस मैंने ये कहना था। और जहाँ तक बात रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की, तो वो टीचर के लिहाज से होते हैं यार। अब यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर मतलब टीचर जो होता है ना, उसने क्योंकि मतलब आपका पेपर जो होता है वो बनाना होता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो कौन से क्वेश्चन रखेगा। कहने का मतलब यही है कि मतलब अगर आप एक बार टीचर से पूछेंगे तो आपको मतलब वो बता देगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और उनको अगर आपको स्टोरी पता है तो आप एक बार उनको देख लेंगे तो आपको आसानी के साथ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आप एग्जाम में उनको कर पाएंगे। तो काफ़ी कैसेट बच गई यार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।